जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। तो गाइस, एएनएम और पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक और क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को विद्युत धारा की थ्योरी करवाया था, अब इससे संबंधित यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे करवाया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में इनसे संबंधित जो है विद्युत धारा टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। जी हाँ, बता दूं यहाँ पे एएनएम और पीएनएसटी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और हाँ साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट वार की लिंक भी दे दी गई है, उसे भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन हमारे साथ करते जाइए, आप लोग भी कोशिश कीजिए इसका उत्तर करने की। चलिए, सारे आईएमपी क्वेश्चन जो कि विद्युत धारा टॉपिक से बनते हैं वो यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिया है और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसी चालक में किसी परिच्छेद में, देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी चालक में किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर कहलाती है। ऑप्शन आप लोगों के हैं आवेश, विद्युत धारा, धारा घनत्व या समय। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी चालक में अगर धारा आई प्रवाहित हो रही है, ओके, तो उसमें आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे ये कहलाएगी आप लोगों की विद्युत धारा कहलाएगी। जी हाँ, मतलब एकांक समय में प्रभावित आवेश की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, विद्युत धारा। ओके, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है किसी चालक में किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर कहलाती है, तो आप इसका उत्तर क्या करोगे, विद्युत धारा करोगे। और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। ये आप लोगों को मैंने थ्योरी में कंप्लीट करवा चुका हूँ। एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सारे जो क्वेश्चन हैं जिस प्रकार से आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे मैं करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना जाए। ओके, तो कृपया करके पीएनएसटी वाले और एएनएम वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मटेरियल है वो आप लोगों को 15 दिन में लगभग तैयार कर दिया जाए और आप लोगों को जो है इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाए। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ पे करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, पूरी मेहनत के साथ तैयार करवाएंगे हम, थ्योरी प्लस वस्तुनिष्ठ प्लस न्यूमेरिकल जितने भी बनते हैं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक है। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम, सेकेंड, एम्पियर, कोई नहीं। तो अभी जस्ट आप लोगों को बताया था मैंने, इसका मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, एसआई पद्धति में एम्पियर होता है। अगर एसआई पद्धति में ना भी रहे, ओके, अगर आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन इस प्रकार का मिले, देखिए आई इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी। ओके, एकांक समय में प्रभावित आवेश की दर विद्युत धारा कहलाती। तो देखिए क्यू क्या है, ये आवेश है और आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है, मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और सेकेंड का क्या होता है, समय होता है। तो कूलाम पर सेकेंड भी अगर आप लोगों के सामने यूनिट मिले तो ये भी सही हो जाएगा। ओके, अगर एसआई पद्धति में ना पूछे तो कूलाम पर सेकेंड भी विद्युत धारा का मात्रक होता है फॉर्मूले के अनुसार। ओके, चलिए फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने बताया था मैंने थ्योरी में, और याद रखिए भी का, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आवेश बराबर होता है Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन अपॉन ई, Q इज इक्वल टू आई टी, ए और सी दोनों। तो देखिए इसका ऑप्शन आप लोगों को ध्यानपूर्वक चूज करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि आवेश बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव आप लोगों का आवेश कहलाता है। तो पहला ऑप्शन भी सही हो जाता है। देन गाइस Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी भी ये आप लोगों का फार्मूला है, जैसे कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे T का पक्षांतर करेंगे तो Q इज इक्वल टू आई टी आ जाएगा। ओके, ये भी फॉर्मूला आप लोगों का हो जाता है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन आप लोगों के ए और सी सही हो जाएंगे।
Q इज इक्वल टू NE भी होता है, Q इज इक्वल टू IT भी होता है। ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में फॉलो करने को मिलेगा। चलिए देखिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छा तगड़ा मटेरियल यहाँ पे तैयार कर सकें। चलिए प्यारे साथियों, धारा राशि है, कैसी राशि है बताना है आप लोगों को। धारा कैसी क्वांटिटी है, सदिश है या अदिश है, विमीय राशि है या A और B दोनों। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है, धारा कैसी राशि है, धारा आप लोगों की अदिश राशि है। ओके, कैसी राशि, अदिश राशि है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका उत्तर भी आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। ओके, चलिए चलिए ये आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक पूछा है आप लोगों को। वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ओके, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर कूलाम, एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनका उत्तर करना है आप लोगों को। ओके, चारों ऑप्शन आपको बता चुका हूँ मैं। धारा घनत्व का एसआई मात्रक, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो ये होता है आप लोगों का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, एम्पियर पर मीटर होता है धारा घनत्व का एसआई मात्रक। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा आप लोगों को क्वेश्चन। धारा बराबर होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू टी, आई इज इक्वल टू टी अपॉन क्यू या आई इज इक्वल टू क्यू। तो प्यारे साथियों, जैसा कि थ्योरी में हमने थ्योरी क्लास में हमने कंफर्म किया था कि धारा बराबर होता है क्यू अपॉन टी। धारा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, मतलब धारा बराबर, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे क्या होता है, समय होता है, आवेश बटे समय। ठीक है, एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। बार बार मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूँ, ये आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए ये सारा का सारा जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों की सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, बिल्कुल प्रिपरेशन। ओके, ये आप लोग निश्चित हो जाइएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। सबसे पहले तो आवेश कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। कैसा होता है, ऋणावेश होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, चलिए तो अभी विद्युत धारा से रिलेटेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन का आया है, इस पे कैसा आवेश होता है, कितना मान होता है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁹, 2.6 इंटू 10⁻⁹ या 8.6 इंटू 10⁻⁹, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ की घात आवेश होता है। ओके, चलिए प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सभी आईएमपी वीडियो और क्वेश्चन और टॉपिक आप लोगों को प्राप्त होते रहे। चलिए, खास करके एएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले, ये क्लास आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई गई है। तो आप लोग तो बिल्कुल यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। किसी चालक में किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा कहलाता है, धारा घनत्व, एम्पियर या आवेश। तो प्यारे साथियों ये आप लोगों का कहलाएगा क्या, एम्पियर कहलाएगा। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह क्या कहलाता है। तो इसी फॉर्मूले से निकला है, Q अपॉन IT से। ठीक है, चलिए जैसा कि इसका कूलाम होता है, ओके, और इसका समय होता है, और I का मात्रक एम्पियर होता है। तो हम कह सकते हैं ना, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ओके, चलिए तो 1 एम्पियर कहलाता है ये, किसी चालक में किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह 1 एम्पियर कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ये बताना है 1 कूलाम आवेश में।
तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट्स कीजिएगा। 1.6 इंटू 10⁻19 6 6.25 इंटू 10⁻18 ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का 6.25 इंटू 10⁻18 ओके, यानी 6.25 पे गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप रखिएगा याद एक कूलाम में। वेरी वेरी आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धारा घनत्व कैसी राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि अदिश सदिश चुंबकीय या फिर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट्स कीजिए आप लोग। चलिए बता दूं इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या होगा धारा घनत्व कैसी राशि है तो सदिश राशि है। नोट डाउन कर लीजिएगा। वेरी वेरी आईएमपी मोस्ट आईएमपी जिनको मैं बोल रहा हूँ वो हमेशा याद रखिए। चलिए अभी देखते हैं हम लोग विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा कैसी होती है। विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा कैसी होती है ये आप लोगों को बताना है। तो विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा देखिए डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। ओके, इस पे कोई वी वोल्ट लगा है, ये आप लोगों का आर कोई चालक है, इसमें से धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो देखिए पॉजिटिव सिंबल ये नेगेटिव सिंबल, इलेक्ट्रॉन इस साइड से प्रभावित हो रहे हैं। मतलब आप देखिए धारा के जस्ट अपोजिट प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं धारा के विपरीत दिशा में प्रभावित होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फॉलो करते हैं हम। विद्युत धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन प्रभाव के विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन प्रभाव के समांतर होता है, इलेक्ट्रॉन प्रभाव की दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए जो है वो सही हो जाएगा। ओके, विद्युत धारा का प्रभाव कैसा होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। ओके, कैसी विपरीत दिशा में होता है। चलिए प्यारे साथियों हमारे द्वारा बनाई गई क्लास कैसी आप लोगों को लग रही है तो ये भी कमेंट्स बॉक्स में हमें फीडबैक आप लोगों का देते रहिएगा, ताकि आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए भी बेनिफिट होगा। हम उस प्रकार से आप लोगों का क्लास और भी ज़्यादा पावरफुल लाएंगे। ठीक है, किसी चालक में विद्युत प्रभाव है, किसी चालक में विद्युत प्रभाव है, अणुओं का प्रभाव, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, धनावेशों का या आयनों का प्रभाव। तो प्यारे साथियों जैसा कि आप सभी साथियों को बता दूं कि विद्युत धारा का प्रभाव किन के कारण होता है तो इलेक्ट्रॉनों के कारण। किन के कारण इलेक्ट्रॉनों। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे विद्युत धारा उतनी अच्छी प्रवाहित होगी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। ओके, विद्युत चालक में विद्युत प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है प्रभाव होता है। इन्हीं के कारण विद्युत धारा फ्लो होती है इलेक्ट्रॉनों के कारण। चलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्या है ये आप लोगों का देखते हैं हम लोग। धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का क्रांतिकाल ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, ताप के घटने पर घटता है, ताप पर निर्भर करता है या 400 के पर अचानक बदल जाता है। ओके, वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों ये याद रखना हमेशा धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का क्रांतिकाल ताप के घटने पर क्या हो जाता है ये घट जाता है, हमेशा याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। जब किसी मनुष्य की नाड़ी से धारा प्रवाहित होती है तो वह हंसना प्रारंभ कर देता है, वह रोना प्रारंभ कर देता है, वह उत्तेजित हो जाता है, वह पीड़ा के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब किसी मनुष्य की नाड़ी से धारा प्रवाहित होती है तो क्या हो जाता है मनुष्य उत्तेजित हो जाता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। चलिए एक अपरिवर्तित विद्युत धारा I समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक में बह रही है। चालक के किसी खंड में शून्य आवेश है, सिर्फ धनावेश है, सिर्फ ऋणावेश धारा I के अनुपातिक आवेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का शून्य आवेश में है। ओके, तो प्यारे साथियों यह थे आज के विद्युत धारा के टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक लेके। ओके, जैसे कि आप लोगों के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा से, ओम का नियम है, ओके, प्रतिरोध है, ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को करवाना है और जल्दी से जल्दी करवाना है। तो प्यारे साथियों
हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट वार को डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स में जाके फॉलो कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।